जब वो बंदा कह रहा है कि मैंने हिंदुस्तानी फौजी का सर काट के उसके सामने रखा था, क्या कहते हैं, परवेज मुशर्रफ के सामने रखा था बहन चो। अब ये इमेजिन करो कि यार वो कोई झूठा सीन नहीं बोल रहा है, या वो कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं बता रहा कि भाई मैंने इतना बड़ा कारनामा किया। ये उस कैरेक्टर ने जिसको वो प्ले कर रहा है, रियल बंदे का वो वाक्य बता रहा है कि रियल में इलियास कश्मीरी ने हमारे मराठा इन्फेंट्री के सोल्जर के साथ, अभी मेरे को उनका नाम नहीं याद आ रहा, पालिकर साहब के साथ, मतलब पालिकर जी के साथ, क्योंकि हमारे शहीद हैं तो रिस्पेक्ट बनती है। हाँ, पालिकर जी के साथ वो बर्बरता की थी, वो जो उसने मतलब निर्मम हत्या करके गला काट के। देखो यार, आप सोल्जर्स को अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि सोल्जर्स को कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है, दोनों साइड के सोल्जर्स देते हैं। आप मूवीज में भी देख लिएगा, रियल लाइफ में भी अभिनंदन के केस में भी देखा होगा कि सोल्जर्स नो द म्यूचुअल रिस्पेक्ट, क्योंकि उन्हें पता है कंट्रीज की लड़ाई है। बट 1999 का बदला लेने के लिए, आप सोचिए कि उस वक्त का बदला लेने के लिए इन लोगों ने स्पेशली अटैक करा, गर्दन काट के ले गए, और उस गर्दन को उसने परवेज मुशर्रफ, ताकि उसके कलेजे को शांति मिल सके। मुशर्रफ दलाल सबको याद होगा, कितना बड़ा हरामी था, जिसने मतलब ये जो नया इनका जनरल आया जिसको सबसे बड़ा ये लोग जिहादी जनरल कहते हैं, उसका भी एक टाइम में अपने, जब तक वो प्रेसिडेंट नहीं बना था, अब उसका भी बाप हुआ करता था वो अपने टाइम में। उसने तालिबान वगैरह, तो उसके सामने उसने सर रखा है उस बंदे ने, सोचिए कि। और उसने उस वक्त 2000 के टाइम में, जब हम कितनी सैलरी हुआ करती थी आपके फादर वगैरह की, 4000, 3000, 5000, 6000 इतनी सैलरी हुआ करती होगी, 8000, 10000। उस वक्त 1 लाख इनाम दिया था PKR में, जब पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू भी ऑलमोस्ट इंडियन रुपीस के ही बराबर चल रही थी, या 10-20% कम हो गया। आज तो 3 गुना कम है, आज 90 रुपया 280-290 के बराबर है, उस वक्त इतनी थी। अब 1 लाख रुपया दिया, यानी तकरीबन आज के 25-50 लाख रुपए के पाकिस्तानी रुपए के बराबर होगा वो। मतलब इतना तगड़ा उस बंदे को इनाम दिया खुशी में आकर। तब जाके मतलब वो इस कदर, इस लेवल का बड़ा जिहादी कैरेक्टर है, आप सोचिए। और मतलब ऐसे खतरनाक कैरेक्टर को अर्जुन रामपाल ने इतनी सटली, इतनी ब्रिलियंट वे में प्ले करा, इतनी कामनेस, उसके जो चेहरे पे जो कामनेस आती है, और जो दरिंदगी भी छलकती है, जो बेड बना के उन लोगों ने दरिंदगी छलकाई है, गजब। आई वुड से मतलब दैट इज क्वाइट अमेजिंग, अमेजिंग वर्क। तो अब वो अर्जुन रामपाल से कैसे बदला लेगा, कैसे वो अर्जुन रामपाल को मारने की कोशिश करेगा, बट एट द एंड ऑफ द स्टोरी, जस्ट लाइक फर्स्ट पार्ट, कि भाई रहमान डकैत हमारा हीरो लग रहा था सबको, मतलब वही मेन कैरेक्टर लग रहा था। तो अब रहमान डकैत, जस्ट बिकॉज वो उसके अगेंस्ट था तो उसको मरना था, एंड में पेट्रोटिज्म जाग जाती है फॉर अ फ्यू सेकंड्स, एंड ही इज एबल टू किल। भाई देखना है कि अर्जुन रामपाल इतना बड़ा जिहादी कैरेक्टर कैसे कॉन्स्पायर करता है अगेंस्ट ये रणवीर सिंह के कैरेक्टर के, रांगी बोलो, हमजा बोलो, खमजा बोलो, जो भी बोलो, हमजा अली मजारी मरासी मजारी, वॉट एवर ही इज। एंड मतलब फिर उसके बाद वो बंदा उस इतने बड़े जिहादी से किस तरह से बदला लेगा, कितनी दरिंदगी और बेरहमी से मारेगा इंडियन ऑडियंस, होल ऑफ द इंडिया। अगर मुझे नहीं पता कितने लोग भारत से असल में प्यार करते हैं, नहीं करते, वो ये सीन जरूर बार 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 देखना चाहते हैं, क्योंकि उसकी मौत को ना, क्योंकि जिस तरह से उसने फर्स्ट पार्ट में तड़पाया था हमारे इतने बड़े, मतलब एक स्पाई को तड़पाया था, कितनी बेरहमी से तड़पा रहा था, वो सीन देख के कितनों का कलेजा छलनी हुआ होगा। तो अब उस बंदे की मौत को देखना है उस मूवी में, एंड आई फील लाइक इट वुड बी क्वाइट सेटिस्फैक्टरी फॉर ऑल ऑफ अस। एंड यार, इस बंदे की फिल्म मेकिंग, आदित्य धार, अगर आप धुरंधर की बात कर रहे हो तो आदित्य धार की भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बंदे ने जो फिल्म मेकिंग में कमाल करके दिखाया भाई। आई मीन मतलब आउटसाइडर है कोई, मतलब चीज़ी सॉन्ग्स नहीं है ऐसे, मतलब कोई मतलब बिल्कुल सिचुएशनल सॉन्ग्स डाल रहे हैं, सिचुएशनल ही सब कुछ लग रहा है, कोई एक्स्ट्रा बैकग्राउंड डांसर्स नहीं है। इट्स लाइक हर सॉन्ग में इतना मज़ा आ रहा है, मतलब कौन बंदा अभी तक 3 महीने से प्लेलिस्ट नहीं चल रही होगी उन सॉन्ग्स की और अभी तक एक्साइट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट में
आई डोंट हैव मच एक्सपेक्टेशंस कि उस लेवल के 6 7 8 अच्छे सॉन्ग्स आएंगे, बट आई फील लाइक यार 3 4 भी अच्छे ब्लॉकबस्टर चार्टबस्टर्स दे दो। पहले आरी आरी तो मेरा फेवरेट हो चुका है भाई, मजा आ जाएगा हम जैसे ऑडियंसेस को, जो इंडियन राष्ट्रवादी ऑडियंस है जो एंजॉय करना चाहती है सिनेमा में। बिकॉज सिनेमा आप भाई डॉक्यूमेंट्री दिखाने के लिए नहीं आए, उसमें देखो भाई हमारे लिए इतना ही सच है कि जो कुछ रियल इवेंट्स पे बेस्ड एक इंस्पिरेशनल मोटिव बढ़िया स्टोरी, एंगेजिंग स्टोरी बनाकर दे रहा है वो, एंड दिस इज व्हाट वी आर लविंग इट। वी एज एन ऑडियंसेस आर लविंग आदित्य धार's वर्क। भाई पूरा बॉलीवुड शटर हो चुका है। जो दाऊद गैंग है, दाऊद ही गैंग बोलो सारों को, जो दाऊद गैंग है या बॉम्बे सर्किट गैंग है, जो भी है वो लोग सारे, करण जौहर एंड गैंग या जो भी मतलब नेपोटिज्म करने वाले, भाई दे आर शटर्ड, दे आर डेड नाउ। अब YRF को नहीं समझ आ रहा भाई क्या स्टोरी मैं लेकर आऊँ, इंडिया को एंगेज करूँ, पाकिस्तान में कैसे रिलीज कराऊँ, गल्फ को कैसे मतलब एंगेजिंग करूँ। भाई देख अगर तेरी अच्छी स्टोरी होगी ना, झूठी भी स्टोरी होगी ना, चल जाएगी। YRF को नहीं आता, उसको चीज़ी फिल्में बनानी आती है। टाइगर 3 ओ वह जो मैं भाई मैं गया था पठान देखने, क्यों गया था, जॉन अब्राहम एज अ विलन देखने। कौन किसको विंटर सोल्जर जैसा कैरेक्टर नहीं पसंद था भाई, हमें पसंद है भाई, ऐसा डार्क शेडी कैरेक्टर पसंद है, उसके लिए देखने गया था मैं भाई। मेरे को मजा आ गया था, मेरे को लिटरली मतलब उतना भी मतलब उसकी याद देख, हैंडसम लुक ही सब कुछ थी उस फुल मूवी में। वैसे उसका विंटर सोल्जर के लेवल का तो काम नहीं कर पाया, पर ठीक है यार, ही लुक्ड गुड एंड दैट इज बिकॉज वी वेंट टू द मूवी थिएटर। हाँ बट आई वाज डिसअपॉइंटेड कि 20-25% ऑडियंसेस थे, और दीपिका ने तो इतना हेडेक करवाया भाई, बार नंगी हो जा रही, टांगे दिख रही है। एंड मतलब देखो औरतों को देखना किसे पसंद नहीं है, हम सबको औरतों को देखना पसंद है, बट भाई उसको देखना इरिटेटिंग लग रहा था, सांवली काली व्हाटएवर यू से, उसको देखना ना पसंद आ रहा था भाई। उसका जिस्म नहीं देखना चाहते हम भाई, सब देख चुके हैं, सैकड़ों बार लोग देख चुके हैं, और उसका कोई, मैं तो पर्सनली नहीं देखना चाहता। आई वाज फीलिंग हेडेक भाई, इसको देखना क्यों पड़ रहा है यार, बार बार इसको देखना क्यों पड़ रहा है, और वो बार कपड़े उतारे जा रही है। कोई रोमांटिक से भाई जबरदस्ती का रोमांस ऐड कर रहे थे, किसी गोरी के साथ ऐड कर रहा था, मतलब जो भी सीन उन्होंने ऐड करा भाई, एज एन ऑडियंस मेरे को नहीं मजा आता। शाहरुख खान में जो, चलो मैं उम्र की भी बात नहीं कर रहा, क्योंकि अगर तुम फिल्म में यंग लग रहे हो तो दैट इज गुड, पर यार वो चीज़ी हरकतें कर रहा है, टॉम क्रूज बन के जो मिशन इम्पॉसिबल बनने वाला, वो चोरी करने की कोशिश कर रहा है, बट तुम्हारे वो सीन्स VFX फिर डल एंड रबिश से लग रहे। भाई टॉम क्रूज जब करता तो मजा आता है, ऐसा 4K 8K एक्सपीरियंस देखता है, मजा ही आ जाता। तुम्हारे वो सीन भी ब्लरी होते हैं, जो इंसान मजा नहीं आता भाई, किसी को मजा नहीं आता इन चीजों को देख के। वो कैसे तो 250 करोड़ की फिल्म बना के 400 करोड़ कमा के 1000 करोड़ 1200 करोड़ लिखवाता है, वो फेक 60-70% कैसे तुम लोग करते हो, हाइप अप करते हो जानबूझ के। वो क्यों करते हो सबको पता है, ठीक है, तो वो क्यों करते हो, कैसे करते हो भाई, सबको पता है ये सारी चीजें, ठीक है। हाँ भाई, तो YRF डेड है, YRF डेड है। और नाउ टॉक अबाउट धुरंधर, ठीक है, धुरंधर के मजे लो और मजे लूटो। धुरंधर भाई ये फिल्म खत्म हो जाएगी, फिर भाई हमारा फिर 2-3 साल नए प्रोजेक्ट के लिए हर कोई एक्साइटेड है। मेरे को लगता है यार अश्वत्थामा में भाई क्या कर लोगे, अश्वत्थामा मेरे मतलब मेरी इतनी इमेजिनेशन नहीं है, तो मेरे को भी कुछ समझता नहीं आता भाई कि अश्वत्थामा में ऐसा कौन सा नया VFX ग्राउंड ब्रेकिंग दिखा दोगे। अश्वत्थामा था तो एज अ विलन नहीं था, बट जैसे इन्होंने भी दिखाया तो बुड्ढा दिखाया मतलब, और मज़ा भी नहीं आया अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर में ज़्यादा, मतलब ठीक है वही इंगेजिंग लग रहा था, बट वही कल की इतनी VFX फिल्ड मूवी थी कि मज़ा कम आ रहा था यार। मतलब उसके अगर कहा जाए तो प्रभास, मैं सबसे बिगेस्ट प्रभास फैन हूँ, उसके ऑरा का फैन हूँ, सलार वगैरह अपना मतलब उसी में मज़ा आया। पर भाई मेरे को खुद को मज़ा नहीं आ रहा था जब मैंने मतलब कैरेक्टर को देखा। सारा मज़ा कहाँ था, आखिरी के 10% में, आखिरी के 10% में जब वो मतलब नेवर से डाइंग स्पिरिट के साथ लड़ता है फिर से अमिताभ के अश्वत्थामा पता नहीं कैसे बोलते सारे, मतलब अश्वत्थामा ही बोल लो, आराम से भी बोल सकते हो उस कैरेक्टर को। तो अश्वत्थामा को मतलब कैसे फाइट करता है नेवर से डाइंग स्पिरिट के साथ, मतलब वो बन के क्या कहते हैं उसको, ट्रांसफॉर्मर्स बन के जो फाइट करता है, ठीक है यार दैट वाज कूल। मतलब अपने सबको पसंद आता भाई वो मतलब
और फिर उसके बाद जो कर्ण बना एंड मतलब द फिल्म पीक्ड, उसी ने 250-300 करोड़ तो उसी सीन ने बना के दे दिए। 100-150 करोड़ हमारे कृष्ण भगवान जब फर्स्ट टाइम आए थे, अपीयर हुए थे, मतलब सिलौटे, मतलब डार्क शेड्स में इन द बिगिनिंग ऑफ द फिल्म, भाई 100-150 करोड़ तो उसी उसी के थे। बाकी इन्होंने कितनी फेक कलेक्शन दिखाई है, क्या दिखाई है, बट ठीक है यार, मतलब मूवी में, मतलब मूवी अच्छा था, वो ग्रैंड एक्सपीरियंस अच्छा था। बट जैसे अपन हॉलीवुड देख चुके थे, तगड़ी तगड़ी वाली हॉलीवुड देख चुके, तो अपन को तो क्लीन वीएफएक्स देखने की आदत हो चुकी है। अब जो बंदा क्लीन वीएफएक्स देखेगा उसको उसको हैंचो मजा आएगा, उसको हैंचो, उसको उसको साढ़े उसको नहीं मजा आएगा यार। मतलब यार अपने को कमियां पता चल रही थी जिस जिस सीन में कमियां होती हैं। मतलब इंडिया वाले ही आर्टिस्ट मैंने सुना है वीएफएक्स आर्टिस्ट क्रिएट करते हैं हॉलीवुड फिल्मों में भी, वो लास्ट में नाम भी आता है, वो हिंदूज का ही नेम होता है, साउथ वाला मोस्टली तेलुगु ब्रदर्स का होता है। बट मेरे को ना मतलब सेटिस्फाइंग सा नहीं लगा। मतलब ठीक है, और ठीक है, सेकंड पार्ट के लिए मैं एक्साइटेड हूँ, इफ यू कैन गो नेक्स्ट लेवल, इफ यू कैन डू वेरी गुड समथिंग, ब्लास्ट आउट। और उल्लेख मतलब कहते हैं ये कमल हसन का कैरेक्टर कुछ गजब था, बुड्ढा था, मरियल सही तो था यार, ये चूती कहाँ से मजा आ जाता है इनको। मतलब वी आर एक्साइटेड टू सी मे बी एज अ विलन ही कुड। हाँ अब तो जैसे मतलब बॉडी बन गई है उसके आर्टिफिशियल कैरेक्टर, या वो अगर कुछ कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कर पा रहा है तो ठीक है भाई, अपने को तो एक्सपेक्टेशन है, कमी है अपने को तो वही भगवान, मतलब ठीक है हल्की फुल्की एक्सपेक्टेशन है, बस ये पुरानी महाभारत दिखा दो, अच्छे से दिखा दो, रिस्पेक्टफुल लेवल पे दिखा दो, अब मज़ा आ जाएगा। नमित मल्होत्रा रामायण, भाई खत्रियों को तो मतलब सल्यूट करना पड़ेगा इस काम के लिए कि 1988 की रामायण भी खत्रियों ने बनाई थी। तो मतलब भाई वो जो है कोई चोपड़ा ही थे, उनका नाम भी मतलब आप वैसे तो रामानंद सागर के नाम से जानते हो, पर रियल में वो चोपड़ा थे। उस तरह के खत्री आज नहीं पैदा होते जो आस्था या राम में जो आस्था रखते हों, होते होंगे पता, हम तो भाई मिले ही नहीं यार। वो बेचारे खत्री बता इतनी 800-900 साल गुलामी में रहे, तो उतनी बुत परस्ती मूर्ति पूजा शो करते नहीं है, तो अपने को दिखता नहीं है। आजकल सादा वही मोनोथिज्म का हो गया ना आजकल, ईश्वर नहीं दिखता, गायब रहता है भाई। वही तो मतलब खतरी भी उसी तरह के लग रहे हैं। बट भाई अब राम जी में उनकी आस्था है, नमित मल्होत्रा भी बना रहे, रणबीर कपूर द ग्रेटेस्ट बीफ ईटर ऑफ द कंट्री को राम बनाया हुआ, भाई मेरे को उसका काम पसंद है। बट बीफ ईटर है ना, वो बोलना तो पड़ेगा भाई, बीफ ईटर है वो। एंड उसके पापा भी प्राउड बीफ ईटर थे। चलो बीफ के मेरे को मतलब उतना नहीं, बिकॉज यार जब इंसान के पास ज्ञान कम होता है तो वो करता है। मैं भी चिकन खाता हूँ भाई, पर मैं चिकन खाने को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करता। मैं मेरे को पता है कि जब मेरे को कुछ नोबल कॉज करना होगा, नोबल वर्क करना होगा, या मैं नोबल स्टेटस रेपुटेशन पे पहुंच जाऊंगा, मैं उसी दिन छोड़ दूंगा भाई। मैं नहीं खाऊंगा, फिर मेरे को पता है ये चीज़ें गलत है, ठीक है। रणवीर ने भी आई एम वेरी मच श्योर इस काम के लिए छोड़ दिया होगा भाई। उसके वर्क का मैं फ़ैन हूँ, जब से वो फादर बना है, सिंसियर बंदा हो चुका है, जेन्युइन बंदा हो चुका है, एंड ही इज डूइंग गुड वर्क। वी विल हैव टू अप्रिशिएट दैट मैन, दैट ही इज गुड डूइंग गुड वर्क एंड ऑल ओवर द, मतलब जो भी उसका काम है एनिमल से ही ज़्यादा आया है। नहीं तो संजू मामा गंजेड़ी ने छेड़े बना हुआ था, तो क्या ही मजा आएगा अपने को। मतलब जब गंजेड़ियों से इंस्पिरेशन लेने लग गए, कर हर मैदान फतेह भाई, तो कर लो ना भाई। मतलब क्या ही मजा आएगा, हमें कुछ मजा तो आने नहीं लगा। एंड तो मतलब आई एम एक्साइटेड अबाउट रणबीर कपूर। बट मेरे को वो जो पेड़ वाला सीन था उतना लगा नहीं, जमा नहीं। हो सकता है 1.5 साल है अभी और VFX पे काम कर सकते हो। प्रभास उससे, हाँ भाई रावण से ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है कि रावण कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाए कि भाई फिल्म में हाइप आ जाए। राम जी तो बस अच्छे लगने चाहिए कि भाई हमारे हाथ जुड़ जाए, आदर से सर नमन हो जाए हमें, और राम जी से कुछ नहीं चाहिए। सीता भी हमें एलिगेंट चाहिए, वो छुटकी को ले क्यों लिया, छुटकी ने कपड़े नहीं उतारे इस वजह से, बिकॉज सारी दूसरी एक्ट्रेसेस कपड़े उतार चुकी है, ऐसा मुझे एक लड़की ने बताया था इसलिए लिया। पर उसके लेफ्टिस्ट विचार है भाई, मेरे को उसके विचारों से वैसे भी फर्क नहीं पड़ता। 20-22-23 साल की उम्र के लोगों के विचार अच्छे बुरे, लेफ्टिस्ट है कैप्टिस्ट है, अपने को क्या फर्क पड़ता है, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता यार। आई एंजॉय, ठीक है। मतलब अभी डेवलप होगा ना, विचार तुम्हारे डेवलप होंगे, सोच डेवलप होगी, तब जाके हमें फर्क पड़ेगा भाई साई पल्लवी के विचार कैसे हैं, जो भी है। एंड ठीक है, मतलब अच्छी लड़की को, मतलब सोल उसका अच्छा है, तो उसको सीता माता जी का रोल दिया है,
जिनको हम देवी नहीं कहते, हम माता कहते हैं। समझ रहे हो ना आप मेरी बात का मतलब? कि देखो, जब हम लोग अपने हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में हम लोग माता का दर्जा देते हैं देवियों को, इसलिए जो सम्मान, मान, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसके साथ छेड़खानी किसी भी डायरेक्टर को नहीं करनी चाहिए भाई। उसके साथ छेड़खानी मत करो। एंड तो रामायण के बाद और क्या, हनुमान जी का रोल यार देखो, सनी भाजी थोड़ा सनी अगर अपना सनी अगर थोड़े कम एज का होता ना, या कम एज के होते, उनको क्या बोलूँ यार, ही इज़ अ ग्रेट मैन। उनको तो यार रिस्पेक्ट, बिकॉज सारी मेरे को उनकी फिल्में सारी पैशनेट लगती हैं, सारी उनकी फिल्में मेरे को गजब लगती हैं कि भाई मतलब व्हाटएवर द वर्क ही हैज इंस्पायर्ड मी एज अ मैन। मतलब आई थिंक जिसके भी खून में उबाल है भारतवर्ष में या दुनिया में, जो भी उसका उनके काम को देखता है, आई थिंक सनी देओल को हर कोई रिस्पेक्ट करता होगा। एंड आई लव दैट गाय, हु वोंट लव दैट गाय। मतलब सनी से भी मैं सेटिस्फाइड हूँ। लक्ष्मण कौन है इस फिल्म में? अच्छा, लक्ष्मण ही नहीं पता कौन है। अच्छा, कोई होगा टीवी एक्टर वगैरह को लक्ष्मण बना दिया होगा। बाकी अमिताभ भी जटायु बन के उड़ के आएंगे, कुछ ना कुछ आवाज़ देंगे, मज़ा दिलाएंगे। अमिताभ जी के कारनामे दोगले जो उन्होंने काम करके रखे पास्ट में, मतलब कुछ फिल्मों में, और कई फिल्मों में सूर्यवंशी में इतना अच्छा काम करके दिया, कई फिल्मों में अच्छे मतलब उनको तो रिस्पेक्ट यार, ठीक है अमिताभ, पर उनको नहीं बोल सकते। जो आदमी दोगले काम कर जाए ना, उसको बोलना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ठीक है यार, अच्छे मतलब अच्छा इंसान है आदमी, अच्छे एक्टर थे ही बोल लो, क्योंकि अब तो कितने साल रह गए उनके पास एक्टिंग के, 2-3-4 साल रह गए होंगे। एंड ठीक है, अमिताभ बच्चन केबीसी से इंस्पायर करा है, उसके बाद केबीसी को भी कचरा कर दिया। पता है किस किस तरह के कॉन्टेस्टेंट क्वेश्चंस, किस तरह के कचरा क्वेश्चंस थे। कंट्री किस डायरेक्शन जा रही है, इट्स अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग। और फिर apart from movies, what topics I can talk upon? तो तेरे नाल नचना। अब और कौन से फिल्म पे बात करी जाए, और कौन से फिल्म पे बात करेगा लाला? प्रभास अन्नावे तो पर्सनली बात करूँगा, पर्सनली। उसके साथ यार तो गंदी गेम कर रहे हैं ना, बहन की चूत, ये डायरेक्टर सारे बंदे के जो करियर ख़राब कर रहे हैं ना ये यार, घटिया लोगों के साथ एक बंदा काम करने लग जाता है। भाई तो स्पिरिट में जिसके साथ काम कर रहा है मंगा, वो तेरे लेवल का है, तो बंदे का लेवल देख फिर काम कर पाए। तो बंदे का लेवल नहीं कोई पाए, जो उसके साथ तो काम करने लग जाता है। प्रभास भाई, प्रभास अन्ना, दिस इज हाउ मच विल लव एंड रिस्पेक्ट। पूरा इंडिया में अगर सबसे बड़ी कोई हिंदी में ओपनिंग मारता है ना तेलुगु एक्टर, तो तू मारता है मेरे भाई, तू बोल रहा हूँ। पर आई रिस्पेक्ट यू सर, आई रिस्पेक्ट यू, आई मोर देन वी रिस्पेक्ट, वी लव यू यार, फॉर योर माचो ऑरा, फॉर योर मस्कुलिनिटी। जब मर्दानगी दिखाते हो ना भाई, सलार में जो दिखाई है ना भाई, लड़की बचाने के लिए, दोस्त के लिए, आई मीन यार, और मदर के लिए भी। पर मदर में तो आपका बच्चे वाला कैरेक्टर, तो वोट एवर इट वॉज, जो आपने मतलब इतने खतरनाक सारे सलार में तो कैरेक्टर भरे पड़े, खतरनाक, हर कैरेक्टर खतरनाक था, हर कैरेक्टर हरामी का हरामी, दल्लों का दल्ला, पावरफुल का पावरफुल, आर्मीज लेकर आ रहे, सर्बियन जो बुल्गारियन, कहाँ की आर्मियाँ लेकर आ गए वो सारे खतरनाक बंदे। एंड वो सारे के सारे खतरनाक बंदे के बीच में एक बंदा जिसको हम डायनासोर मानते हैं, जिसको हम सबसे बिगेस्ट कैरेक्टर मानते हैं, वो था प्रभास का कैरेक्टर। क्या नाम था वो क्या नाम रहे, छोड़ दें जो भी होगा नाम, who cares यार नाम से, मतलब सलार तो मेन नाम था, बट देव, जिसने विष्णु को मारा था, जो विष्णु की इतनी शक्तियाँ होती है कि वो देव को मार सकता है, बट यहाँ वाला देवा विष्णु को मार रहा है। चलो ठीक है यार, विष्णु भी देव है, वो भी देव है, व्हाटएवर। वैसे विष्णु विधाता भी है,
तो अच्छा था वो भी सीन भाई, वही सबसे गजब का सीन था बहन जो भाला मार के उखाड़ देता है देवा विष्णु को। दैट वाज जस्ट अमेजिंग। क्या क्रिएट करा शुरू के थोड़े मतलब वो श्रुति हंसने वाले सीन स्कूल में पढ़ाने लग जाती है, डायरेक्टर को समझना चाहिए भैया हमें ये सब नहीं पसंद है। वहीं भी तू फीमेल ऑडियंसेस के लिए वैसा चूरन डालता है कि वैसा लगे भैया, पर एक कुछ अल्टीमेट बनाओ ना बहन जो जिसको हम लोग 1000 बार 10,000 20,000 बार देखते रहे। अल्टीमेट बनाओ, जैसे वो सेकंड हाफ बना दिया उस मूवी का, वैसा चाहिए अपने को। बीइंग एन ट्रू ऑडियंस हम भैया साथ है तुम्हारे, हम देखेंगे भाई, हम रिकॉर्ड बना के देंगे। जैसे अभी इसका OTT पे रिकॉर्ड बना हुआ है, 1.5 साल से लगी हुई है मूवी, ऐसा कुछ बनाओ। देखो फर्स्ट हाफ में तुम स्टोरी बिल्डअप क्रिएटिव की वजह से तुम इतना तेलुगु चस्का मार देते हो ना कि कहीं ना कहीं क्रिंज लगने लग जाता है, और पूरा इंडिया अभी तक तुम्हें नहीं देख रहा असली। तो कुछ हटके करो मेरे भाई, मतलब आप अच्छा काम कर रहे हो। KGF 2 में मजे दिला दिए रॉकी भाई, गली के नाली के कीड़े को तुमने शहजादा बना दिया, शहनशाह बना दिया। शहजादा तो राजकुमार होता है, शहनशाह बादशाह बना दिया तुमने जो उसको जो मतलब हाइट दी तुमने भाई। मैं उसके कैरेक्टर और उसको बोल रहा हूँ वैसे मतलब रियल में जो तुमने हाइट दी है उस एक्टर को, यश बाबा को, मतलब तुमने भाई यश को मर्द बना दिया भाई, मतलब यश को टॉप का बंदा बना दिया। तो भाई मतलब मेरे को उस डायरेक्टर से भी बहुत होप है कि वो 5 फुट 7 इंच के हम लोगों के मोस्ट फेवरेट जूनियर NTR के NT रामाराव जी के पोते को भी एक मेगा ब्लॉकबस्टर देंगे फॉर श्योर देंगे। अपने को बहुत बहुत एक्सपेक्टेशंस है, बिकॉज यार वी जस्ट लव NTR। मतलब उसका जैसा भी रोल होता है जिस भी फिल्म में होता है भाई, ही इज एंगेजिंग, ही इज वन ऑफ अस। 5'7", 5'8", 90-80% ऑफ इंडिया इज ऑफ दैट हाइट, सो वी लव हिम। ठीक है, मतलब सो वी सिंपली लव हिम। सो अपने को वही देखना है। अपने को ऐसा कुछ मेगा दे दो, KGF जैसा दे दो, सलार जैसा दे दो, और कि भैया थिएटर में भगदड़ मच जाए। ठीक है, और भाई हिंदी ऑडियंस जाग चुकी है, जगी हुई है, सबके साथ खड़ी है। आप लोग भाई बढ़िया काम करो। हम लोग बॉलीवुड के नहीं है भाई, हम लोग वो शहरी पब क्लब जाने वाले लोग नहीं है, हमें वो मज़ा नहीं आता। हमें भाई तुम्हारे काम में मज़ा आता है। एज बीइंग एन इंडियन, एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रू इंडिया, आई एम फर्मली सेइंग ब्रो, वंगा तेरा जहर की बात बाद में करूँगा, अभी इसकी बात कर लेता हूँ। क्या नाम होता, नाम भूल जाता हूँ, जो नाम भूल जाता हूँ। हाँ, आप जो भी अपने मतलब भाई हो, डायरेक्टर हो भाई, मज़ा आता है भाई। हम जैसे इंडियंस को ना तुम्हारा काम देख के सच में मज़ा आता है। एंड राहुल बाबा को भी मज़ा आता है। राहुल बाबा नशेड़ी राहुल बाबा बोलो, जिम फ्रीक राहुल बाबा बोलो, फिट विट राहुल बाबा बोलो, आई मीन उसको भी मज़ा आता है। उसको मोदी मज़ा देता है, बहन जो देते हैं मोदी मज़ा देते हैं। मम्मी ने बोला मोदी देता है नहीं बोलना, मोदी देते हैं, मोदी जी बोलना है। गलती से एक वीडियो मैंने भेज दी थी मम्मी को, तो मतलब पर भाई मैं तो मोदी देता है ही बोलूँगा, क्योंकि देखो कोई इंसान बहुत अच्छा भी होता है तो किसी ने कुछ गलतियाँ करी होती है जिससे पूरे समाज को, पूरे देश को दुख लगा होता है, तो उन गलतियों और उन अच्छाइयों को तौल के मोदी करता है बोलूँगा। बुरा मत मानना भाइयों, मैं भी नेशनलिस्ट हूँ, प्रो नेशनलिस्ट हूँ। मेरे को भी मोदी एज अ PM चाहिए जब तक योगी बाबा नहीं आते। जब योगी बाबा आ जाएंगे, मोदी जी रिटायर हो जाएंगे, हम लोग भाई चरण वंदना करेंगे। हमारे लिए वो भी अटल जी जितने तो नहीं, पर अटल जी जैसे सम्मानित इंसान होंगे, रहेंगे। एंड मतलब मेरा पूरा मतलब उनके लिए रहेगा, जितनी उन्होंने कर्मठ एज एन इंडिया की इमेज सुधारने के लिए वर्क कर रहा है। वो अलग बात है, लेफ्टिस्ट हो तो डुबोने के लिए वर्क कर रहा है जो लेफ्टिस्ट। और आजकल क्या वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न इन्फ्लुएंसर्स पे जो कूड़ा कचरा दिखाते रहते हैं। गोरे इंडियंस दिखाते नहीं सबको, जो मेरे जैसे इंडियंस ही दिखाने होते हैं। वो सड़ी कि गोरे इंडियंस भी हैं, रिच इंडियंस भी हैं, जिनके चेहरे से मतलब वेस्टर्न अच्छा लगता है। तुम MBS मॉल जाके देख लो, जो तुम मॉल जाते नहीं हो, तुम सीधा इंडिया के वहीं उतर जाते हो, क्या बोलते हैं उसको,
तुम इंडिया के वही मतलब स्लम में जाके उतर जाते हो, तुम्हें सबसे सस्ता रूम चाहिए, तुम्हें सबसे घटिया टिकट चाहिए। भाई हम खुद सेकंड एसी में जाने की कोशिश करते हैं, फर्स्ट एसी में पेरेंट्स भेजते, पर हम खुद सेकंड एसी थर्ड एसी की कोशिश करते हैं मेरे भाई। जो हमें तो इतना कुछ मजा आता है लाइफ में देख देख के। लड़कियां ना दिखती तुझे सुंदर सुंदर जो तुझे सारा सब गंदे गंदे मंदे 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 गरीब 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 इंडियंस देखने। उड़ीसा भी जाता तो भगवान को देख ले ना भाई, बिहार भी जाता तो बिहार में आस्था देख ले, लोगों की मेहनत देख ले, वो कौन लोग हैं जो पूरे देश को बनाते हैं भाई, कुछ सीख लो उनसे। स्लम 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 हमेशा पता कौन से मुस्लिम एरियाज में घुस जाते हो, मुस्लिम एरियाज थोड़े गंदे होते, वैसे तो दलितों के एरियाज भी गंदे होते हैं क्योंकि दलितों को गरीबी में रहना पड़ता है। या देखो क्लिनलीनेस ना, मैं चाहता हूँ जो दलित इतना साफ रहे ब्राह्मण की लड़की उससे पटे भाई, उससे इंप्रेस हो जाए। मतलब मेरी ये सोच है, मेरी ये चाहत है, पर यार इसके लिए आपको गुड लुकिंग होना पड़ेगा। मुल्ले में तो भाई अच्छे अच्छे बाल बना के हैंडसम स्मार्ट लग के गोरे गोरे लग के तभी तो जाके अप्रोच करते हैं लड़कियों को, पटा लेते हैं ना भाई। वैसे मैं भी चाहता हूँ अपने दलित पहले तो यार दलित वर्ड मुझे पसंद नहीं है। कोई इंसान अपने आप को दलित मतलब कैसे बोल सकता है यार कि दलित मैं किसी से कम नहीं, भाई कोई किसी से कम नहीं, सब बराबर है, सब अपने भाई हैं, सब अपने भाई हैं। कोई ब्राह्मण, कोई ठाकुर, कोई राजपूत, कोई जाट तुम्हारे साथ बुरा करता भाई मेरे को बताओ, मेरे को इन्फॉर्म करो, इस गांव में हुआ वीडियो बनाकर दो। मैं सरकार से, पुलिस के पास, थाने वाने में जाके मैं भाई को बोलूँगा कि भाई को इंसाफ दो। भाई इस देश में कोई दलित नहीं, ठीक है, मतलब ठीक है भाई, रिजर्व कैटेगरीज होनी चाहिए, गरीबों को उत्थान के लिए एक मौका मिलना चाहिए, बट दलित कोई नहीं यार, सब बराबर होता है। इंसान पैदा होता है, ज़्यादातर के हाथ में कुछ नहीं होता, अपनी मेहनत से इंसान पाता है और इंसान हर आकाश तक छू सकता है। दलित बोल के ना ये लोग एक तरह से बहुत मतलब मिलियन टाइम्स पोटेंशियल घटा देते हैं इंसान के माइंड में ना, उसको ऐसी सोच दे देते कि वो दलित है। नहीं यार, हर इंसान मेहनत करने के लिए बना है, हर इंसान स्काइज टच करने के लिए बना है। और वैसे भाई 2-3 ब्राह्मण हो चुके हैं, स्पेस में पहुंच चुके हैं, तो मैं मतलब ठीक है, वो पहले पढ़ाई कर लेते हैं, एयरफोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, व्हाटएवर, ठीक है, वो अच्छा करते हैं। बट मैं भी चाहता हूँ यार दलितों को भी अपना पोटेंशियल दिखाना चाहिए। मेरे को तो ये लगता है एथलेटिक्स में बहुत ब्रिलियंट कर सकते हैं ये लोग। मतलब दलितों का कहने का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब मैं किसी को दलित नहीं मानता, पर समझाना तो पड़ेगा ना कि मैं पिछड़ी कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ। वैसे तो मैंने हर कास्ट में गरीब लोग देखे हैं, बट तो व्हाट आई फील लाइक कि दलितों को भी मतलब एकजुट होके एम्पावर करके मतलब करना पड़ेगा भाई। मतलब दलितों को भी तुम्हें मतलब पावरफुल बनाना पड़ेगा। एंड दलितों के बाद क्या टॉपिक का चल रहा ना, भूल जाता हूँ यार, इतना कुछ है ना, जिस दिन पता चल गया ना कि मेरे दिमाग में कितना कुछ है, क्या कुछ मैं बता सकता हूँ, उस दिन तो मेरे भाई टू बी वेरी फ्रैंक इस्लाम ख़त्म हो जाएगा। एक्चुअली पता है इस्लाम क्यों ख़त्म होगा? क्योंकि चोट मैं मारूंगा ना इब्राहिमिक रिलीजन्स के सबसे पहले वाले जुडाइज़म पे, आदम जी पे, जब मैं क्या चोट मारूंगा, तो फैक्ट्स बताऊंगा यार। मैं तो मतलब जो फैक्ट्स हो सकते हैं बस वही बताऊंगा, सच्चा सच बताऊंगा। आदम जी का जब जन्म हुआ था, 7 दिन वाला कॉन्सेप्ट समझ ना, 7 दिन में, उसके बाद जो उन्होंने पहला बच्चा पैदा किया 930 साल, मैं फैक्ट्स बताऊंगा, आप डिसाइड कर लेना ये ट्रू रिलीजन है या फेक रिलीजन, या फिर मतलब कंपैरेटिव स्टडी, वी विल डू कंपैरेटिव स्टडीज एंड people have to decide. You people are the judges to decide what is true, what is not. आदम भाई के बारे में करेंगे बात भाई, बाद में करेंगे बात। अभी आज आदम का दिन नहीं आया, आज ना आदम का, ना इब्राहिम का, ना मूसा, ना हज़रत मूसा का, अभी तो किसी का, अभी तो हज़रत यूसुफ का भी दिन नहीं आया। ईसा को क्या ही बोलने भाई, उनके साथ तो कॉन्स्पिरेसी हुई है भाई, यहूदी ने भी करी, मरने पे भी करी, मरने के पहले भी करी, मरने के बाद भी करी। जीसस की तो मैं रियल में स्टोरी समझाऊंगा आप लोगों को, मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग। मतलब मेरे को उनके सारे चमत्कार पता है एंड मुझे वो अच्छे इंसान लगते हैं। वो हटके थे, ज्यूश फिलॉसफी से वो हटके थे, इस्लामिक फिलॉसफी से भी हटके थे, बिकॉज उन्होंने किसी को मारा नहीं, ना कभी बेचारे ने शादी भी नहीं करना, ना 10-12 शादियाँ करके अपने बच्चों को बनाना पूरे देश में। वो बंदा साऊ बंदा, संत बंदा, मस्त बंदा, मतलब उनकी तो यार जीसस क्राइस्ट की तो रिस्पेक्ट बनती है, बट नॉट एज मतलब प्रॉफिट ऑफ द गॉड, मतलब एज अ ग्रेटेस्ट ह्यूमन बीइंग, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ह्यूमन बीइंग्स। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट कुछ नहीं, मतलब गॉड मैं बताऊंगा यार, प्रॉफिट इसलिए कुछ नहीं होता बिकॉज
टू बी वेरी फ्रैंक यार, मतलब देखो यार कंट्रोवर्सी ना हो जाए इसलिए आराम से बोल रहा हूँ, पर सच्ची बताऊंगा प्रॉफिट वो होते हैं जो जिनको ना गॉड मैसेज देता है, बट गॉड तुम्हें तो पता है वो मोनोथीस्ट इनविजिबल होते हैं ना, तो रियल में तो वो आते नहीं किसी के पास, तो वो मैसेज आते हैं थ्रू एंजल्स, फरिश्तों के थ्रू वो मैसेजेस आते हैं। तो वो जो अब बात ये है कि फरिश्ते हैं तो देवता क्यों नहीं है, फरिश्ते हैं उस फिलॉसफी में, हमारे गंधर्व भी हैं, किन्नर भी हैं, देवता भी हैं, यक्ष भी हैं, जो दान और भी बहुत है, और जिन्नात हैं। पर ये वाली साइड को नहीं मानोगे, वो वाली साइड को मानोगे, मतलब वो वाली फिलॉसफी सब सच है, ये वाली बिल्कुल भी झूठ है, या तो दोनों झूठ है और या तो दोनों ही सच हैं। अब दोनों ही सच है तो कोई एग्जिस्टिंग कोई तो सुपीरियर पावर होगी, मतलब देवताओं की ताकत के एंजल्स के बराबर थी, एंजल्स से ज़्यादा थी। कंपैरेटिव स्टडी मतलब अभी तो कोई भी नहीं है, दोनों सामने नहीं है, बट कंपैरेटिव स्टडी इसके हिसाब से तो वैसे विष्णु की जो पावर है भाई, विष्णु तो टाइम भी ख़त्म कर सकते हैं, टाइम भी शुरू कर सकते हैं। महाविष्णु की बात कर रहा हूँ, विष्णु एज अ पैरेलल ऑफ शिवानी, एज अ बिगिनर, जैसे हम लोग परम ब्रह्म पर ईश्वर मानते हैं, आदि शक्ति का स्वरूप मानते हैं, उस विष्णु की बात कर रहे हैं। ही इज लाइक क्रिएटर भाई, जो यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय करते हैं बार बार, अर्थकल्प 14.3 बिलियन से 100 बिलियन ईयर्स, ये सारी कैलकुलेशन किसने दी है भाई? इंडियन एंशियंट सिविलाइजेशन ने दी है ना, इस्लामिक तो नहीं दे पाए, वो तो 5806, मतलब मैं बताऊंगा, ये सारी केस स्टडीज करूंगा, नहीं तो कंट्रोवर्सी देगी, टाइम को करनी कंट्रोवर्सी मजे लो, बाद में करेंगे वरना बात कैलकुलेट करके, हिस्ट्री के एक एक पन्ने के साथ बात करके, ठीक है? हाँ, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया।